ओम शांति। 30 जुलाई 2023 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है। 25 मार्च 95। हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना। कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। और कहाँ से मिला है आपको श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना? ढेर सारा मिला है सबको। कहाँ से मिला? कैसे? क्या माध्यम है? मुरली। मुरलियाँ, व्यक्तवाणियाँ आपको क्या देती हैं? श्रेष्ठ संकल्प। वेस्ट को खत्म करने के लिए कौन सा बेस्ट संकल्प करना चाहिए, ये आपको मुरली और अव्यक्तवाणियाँ बताती हैं। तो कहा सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। आपका ब्राह्मण जीवन किसी आधार पे चल रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा श्रेष्ठ संकल्प का बीज है हर एक के अंदर, जिसके कारण आपका पूरा ब्राह्मण जीवन टिका हुआ है और अंत तक टिका रहेगा। जरूर कोई ऐसा बीज जिसको हम कहते हैं पावरफुल संकल्प आधार में है। ये जो ऊपर ऊपर संकल्पों के तूफान आते हैं, ये लहरें हैं। बाकी सभी के अंदर क्या बोला? सभी के श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। अभी इस समय तक भी अगर हम ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, टिके हुए हैं, तो कोई ना कोई श्रेष्ठ संकल्प है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। रॉकेट की बहुत स्पीड होती है और कभी अपने सबसे अच्छे किसी अनुभव को याद करें तो 1 सेकंड से भी कम समय में जब आप कहाँ पहुंचे? परम धाम में। कभी हुआ होगा ना, सहज इतना 1 सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंचे। तो आत्मा के उस अनुभव को याद करो, आत्मा की उस शक्ति को इमर्ज करो कि कितना शक्तिशाली है। होता क्या है? सिर्फ एक संकल्प वो पहुंचा कहाँ देता है? परम धाम। सोचो, जन्म जन्मांतर से नीचे ही आती गई वो आत्मा, चक्र में एकदम कलयुग अंत में उतर गई। इस संकल्प में उसकी कितनी शक्ति है उस आत्मा में। सोचो कि एक संकल्प किया और परम धाम पहुंची। तो संकल्प की शक्ति का बाबा हमें आज बता रहे हैं। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से या शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहो, जिस स्थान पर पहुँचना चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, चाहे खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, चाहे कमजोरी की स्थिति अपनाना चाहो, है किसका कमाल सारा? संकल्प। कहते हैं ना, ये ऐसा हो गया इसीलिए हमारी स्थिति खराब हो गई, इन्होंने ऐसा बोला इसीलिए हमारी स्थिति खराब हुई। उसने जो बोला उसके बाद जो आपके अंदर संकल्प उठे, आपके अंदर जो उस एक्शन का रिएक्शन हो गया, उसके कारण आपकी स्थिति डाउन हुई। बाबा क्या कह रहे हैं? आपकी मुट्ठी में है। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं ना शिवानी बहन की, हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में क्यों हो? वो जैसे हमें चलाए
तो उसने बटन दबाया तो हमारा ऐसे हो गए, उसने कुछ और तरह की बात की तो हमारा वैसा मूड हो गया, किसी ने महिमा की तो हम बहुत खुश, और जहाँ महिमा की बहुत उम्मीद थी हमें और बिल्कुल ही नहीं हुई, उल्टा हो गया तो एकदम डाउन। तो हमारा रिमोट किसके हाथ में हो गया? जैसे टीवी को ऑपरेट करते हैं ना, जैसा हम चाहते हैं, ऐसा अभी क्या होता है, सामने से आई हुई परिस्थिति, बातें जो हमारे अनुकूल नहीं है, उसके कारण हम सोचते हैं उससे हमारी स्थिति खराब हो रही है। बाबा क्या कह रहे हैं? एक संकल्प है, जैसे आपका ये ब्राह्मण जीवन किसी एक शुभ संकल्प के कारण टिका हुआ है, ऐसे अगर वो हिलता है तो भी उसको हिलाने वाला कौन? कोई भी एक अशुभ संकल्प, कोई एक व्यर्थ संकल्प। तो ये तो हम जानते हैं कि हम जो ड्रिल करते हैं 10 मिनट खुशी की या पवित्रता की, तो वो जब आप दुखी होते हो तब भी तो कोई ड्रिल करते होगे ना, तब क्या करते हो? साइलेंट। तो आप सबका जिस स्थिति को अपनाना चाहो, श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। कभी भी जब अपसेट हुए होगे, दुखी हुए होगे, तो थोड़ा चेक करो कौन सी ड्रिल करते हो उस समय, कौन सी ड्रिल करते हैं जब दुखी हो जाते हैं तो? परचिंतन की, और कौन सा पर है जिन परों को लगा के हम डाउन आ जाते हैं? वैसे तो पर लगा के हम परी बन जाने चाहिए, लेकिन ये पर ऐसे हैं, 3 पर हैं। कौन कौन से? और परचिंतन और परमत, 3 पर हैं। तो संकल्प किया, बाबा उदाहरण भी दे रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी, और संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूँ। किसने संकल्प किया? बस एक बार आपने अपने अचेतन मन को बता दिया कि मैं कमजोर आत्मा हूँ, और उसमें अगर वो चीज रिकॉर्ड हो गई, फिर वो अपने आप बोलता रहेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ बोल बोल के। अचेतन मन की ये विशेषता है, पहले ही बताया था ना, उसको ये नहीं पता चलता कि क्या सही है क्या गलत है। जो संकल्प आप बार बार करोगे वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। फोन में रिकॉर्डर होता है ना, उसको पता होता है क्या कि आप अच्छा गाना गा रहे हो कि गलत बोल रहे हो? वो तो सब रिकॉर्ड करेगा। एक अचेतन मन होता है आपका, जिस तरह के संकल्प करोगे उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे, फिर वो रिकॉर्ड अपने आप बजेगा, ये ऑटोमेटिक है। जैसे हमारा नहीं है कभी मन सुनने का, नहीं, जो आपने उसमें फीड कर दिया वो बजेगा, फिर आप उससे ही परेशान हो जाओगे। रिकॉर्ड किसने किया? हमने रिकॉर्ड किया। इसीलिए इसका इतना ध्यान रखना पड़ता है। ड्रिल करने से, उसके ऑपोजिट करने से, जितना आपने दिल की गहराइयों से ये संकल्प किया है कि मैं कमज़ोर आत्मा हूँ। कभी भी ये देखना कि जब अपन सोचते हैं ना मैं कमज़ोर आत्मा हूँ, जब नेगेटिव संकल्प आते हैं तो वो बहुत दिल से आते हैं। पता नहीं आप लोगों का कैसा अनुभव है, मुझे नहीं पता। और ये जो हमें बाबा सिखाते हैं ना, ये संकल्प हमें करने पड़ते हैं। ये अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, नेगेटिव संकल्प अपने आप आते हैं, उनको लाने में आपको कभी मेहनत करनी पड़ती है? कभी किसी को ऐसा हुआ कि अरे नेगेटिव क्या होता है मुझे पता ही नहीं, फटाफट आ जाता है, जैसे कि बस हमें सोचना ही नहीं। और शुभ संकल्प लाने के लिए अभी 1-2 के लिए आपको बोला जाए कि 2 मिनट में नेगेटिव आ जाए या कुछ, तो वो जल्दी आ जाएगा, और वो जो पॉजिटिव आपको लाना पड़ेगा। अनुभव है या मैं ही ऐसा बोल रही हूँ? ऐसा अनुभव है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अनेक जन्मों से जिस दुनिया में द्वापर कलयुग में रहते आए, वहाँ पर ये 3 परों के साथ ही हम उड़ते उड़ते हम लैंड कर गए कलयुग में। तो ये परों ने हमारा बहुत साथ दिया, तो अभी फिर हम जल्दी से उनके साथ अटैच हो जाते हैं। और ये स्वदर्शन, ये आत्मा से कनेक्टेड चीज़ें हैं, आत्मा की सतो प्रधानता से कनेक्टेड चीज़ें हैं। और अभी हमारी स्टेज अगर द्वापर में है या द्वापर से थोड़ा ऊपर भी है, तो भी हम सतो प्रधान तक तो नहीं है। तो वहाँ पर हमें कूद कूद के जाना पड़ता है। जैसे बाबा नहीं कहते, वो एक होता है, वो झूला होता है, उसमें ऐसे फिसल के जाना बहुत सहज, उस पर बैठो और अपने आप फिसल जाओगे आप। एक संकल्प कर लो कि मैं कमजोर आत्मा हूँ, उसके बाद आपको आगे करना पड़ता है या अपने आप आते हैं? अपने आप आते हैं ना। सभी का ये अनुभव है, नहीं सभी का, मेरा भी यही अनुभव है। अपने आप उनको रोकना पड़ता है कि रुको भाई,
ऐसे बिल्कुल उसको देखो, वो एक होती है ना, उस पर फिसल जाते हैं बच्चे, फिर जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसमें मेहनत लगती है। कभी भी सीढ़ियाँ उतरते जाने में कोई मेहनत लगती है? फर फर करते उतरते जाते हैं, क्योंकि नीचे ही तो गिरना है। क्या मेहनत? आत्मा का उत्थान करने में मेहनत है। इसलिए शब्द आया उद्धार। उत माना ऊपर और हर माना हरण का। हरण किसको किया जाता है? हरण मतलब क्या? अपहरण। उसको जबरदस्ती खींच के ऊपर लाना, क्योंकि इससे हमारा अकल्याण होता आया है और अभी भी होता रहेगा अगर नहीं उसको ऊपर ले गए। तो बाबा हमें वही समझा रहे हैं कि मैं कमजोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं, ये दूसरा संकल्प। और इसके बाद एक लंबी सी कतार। अब जितने आपने दिल से उस पर नेगेटिव संकल्प को खुद के लिए स्वीकार किया, कभी भी अपना ये याद करना कि जब सोचते हो ना मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, हीन भावना जो भी बहुत दिल से आती है। और जब आप अच्छा अच्छा सोचते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता ऐसे ऊपर ऊपर से मैं बोल रही हूँ? नहीं लगता? जैसे हम अपने आप को बहुत ऐसे घोट रहे हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, बाबा मेरे साथ है। नहीं है, है ना? और दिल तो ऐसा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा कहता है? कि वही चीज़ है कि माया का प्रभाव जो है, माया के पुंगरे जो हैं कोशिश करते हैं माया के ना बने रहें, लेकिन समझना है जो बाबा हमें बताते जाते हैं उसको अपने अनुभव के साथ रिलेट करना चाहिए। नहीं तो आपको वाणी कभी भी याद रहने वाली नहीं है। पिछले संडे क्या बोला था, याद है किसी को? याद ही है? निर्माण बनने का बहुत सुंदर इशारा दिया था बाबा ने। तो हमने एक हफ्ता सोचा था निर्माणता का अभ्यास करेंगे, कि जो भी शुभ भावना शुभ कामना और भी बहुत कुछ था, मुझे भी पूरा याद नहीं है क्योंकि होमवर्क भी याद नहीं था। एक हफ्ता याद था कि एक हफ्ता मैंने बोला था कि निर्माण बन के रहेंगे, इतना याद है मुझे। आप लोगों को याद था? उम्मीद नहीं है मुझे ऐसी। कोई बात नहीं, टीचर ही ऐसे हैं तो आप लोग क्या करेंगे। तो कहा मैं कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। बाबा का जैसे ये एक ठप्पा है, सेकंड में आपने संकल्प किया और खुशी गायब। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। तो ये भावना निकाल दें, ये चीज़ निकाल दें कि किसी और के कहने से या करने से मेरा कुछ हुआ, मुझे नीचे गिराने का कारण मेरा ही संकल्प, और ऊपर भी उठूंगी तो अपने ही संकल्प से। तो नेगेटिव संकल्पों से कभी हारना नहीं है, वो हमेशा अपने आप आएंगे हवा की तरह। और आपको अपने आत्मा रूपी दीपक को ऐसे नहीं अपने को संभाल के रखना पड़ता कि बुझ ना जाए कहीं। कि अच्छे अच्छे संकल्पों का एक घेरा अपने लिए रखना है। और वो संकल्प ऐसे नहीं जो मुरलियों में आते हैं, मैं तो ये शक्तिमान हूँ, तो फलानी देवी हूँ, ये सब नहीं, ये वाला नहीं। जो ओरिजिनल आपका अनुभव है, जो आपके जीवन में आपको महसूस होता है कि हाँ भगवान ने इस पॉइंट पे मेरे को नीचे गिरने से बचाया, मेरे को अपने से दूर नहीं होने दिया। बहुत सी ऐसे अनुभव होते हैं सबके। कोई ऐसा पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि हम पूरे टूट गए थे और बाप ने मुझे एकदम से ऊपर उठाया, तो वो आपका अनुभव है, उससे अपनी सेफ्टी करनी है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो या मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है। हर सब्जेक्ट को बाबा संकल्प से रिलेट कर रहे हैं। याद में बैठते हो तो भी क्या आता है, मैं आत्मा हूँ, संकल्प। ज्ञान का आधार भी क्या है, ज्ञान जब आपके अंदर बैठता है तो भी तो मंथन ही चलता है कि हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। फिर धारणा, धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे ये शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का आधार भी संकल्प। सेवा करते हो तो प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है।
और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होती? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है, माना उलझे हुए रहते हैं, मुंझे हुए रहते हैं। निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मुंझा हुआ होगा। क्या करूं क्या नहीं करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। यही बात हमने की ना अभी। जो व्यर्थ होगा वो बहुत स्पीड से आता है। शुद्ध संकल्प आपको जैसे कुएं से पानी खींचते हैं, ऐसे खींच खींच के लाना पड़ता है। उसमें कितनी मेहनत लगती है, और छोड़ने में कोई मेहनत नहीं। ये सारा दिन खींचते रहते हो ना, तो आप लोगों को पता है कि मेहनत लगती है, छोड़ने में कोई मेहनत नहीं। तो व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। और जब शुद्ध संकल्प होते हैं तो आपका मन वैसे ही स्थिर होता जाता है, क्योंकि शुद्ध संकल्प आपको क्या देते हैं? शांति देते हैं, एक सुकून मिलता है। शुद्ध संकल्पों में तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो एक लिमिट के होते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी वाली चीज़ है। तो रिजल्ट क्या होती है? व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं। व्यर्थ का अनुभव सभी को है। विकल्पों का अनुभव हो सकता है कोई कोई को ना हो। विकल्प मतलब क्या? नेगेटिव संकल्प, विकारी संकल्प। लेकिन व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये किसकी निशानियां हैं? किसकी निशानी है ये? अपने जीवन में खुशी ना होना, मजा नहीं आना और उदासी होना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानी है। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। स्थिति हो जाती है, महसूस करते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ता ऐसी स्थिति क्यों हो गई। कोई, क्योंकि वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की ही नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों? क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है? पहले तो बहुत लगता था। कारण बाबा ने बताया, विकर्म, विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। मतलब विकर्म नहीं किया, कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर विकल्प, नेगेटिव विकारी संकल्पों में टाइम वेस्ट नहीं किया, लेकिन हुआ क्या? जो सूक्ष्म खजाना है संकल्पों का, वो बताया बाबा ने, व्यर्थ गंवाना। बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। बहुत जितना जमा कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं, लेकिन बाबा जानता है इससे भी ज्यादा जमा कर सकते हैं संकल्पों के खजाने को। लेकिन व्यर्थ गंवाने में क्या हो रहा है? तो उसका भी सूक्ष्म बोझ चढ़ता है। जिन संकल्पों को आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो, उनको क्या हो रहा है? पीछे कहाँ एनर्जी जा रही है? व्यर्थ गंवाने में। वैसे जरूर वेस्ट और व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है, और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। कोई एक छोटी सी गलती के कारण क्या होता है? कोई शरीर में रोग आता है, लेकिन जब वो रोग छोटा होता है तो पता नहीं चलता, जब उसका रूप बड़ा हो जाता है तो पता चलने लगता है। ऐसे ये जो सूक्ष्म गलती है व्यर्थ के संकल्पों में अपनी एनर्जी को गंवाने की, हम समझते हैं इससे क्या हो रहा है, इससे तो हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है ना। नहीं, लेकिन ये भी आप क्या कर रहे हो? अपना ही तो नुकसान हो रहा है। फिर उससे क्या हो रहा है? विकर्मों का नहीं कहेंगे, सूक्ष्म जो अवस्था, जो हम कहते हैं ना, पहले जैसा नहीं लग रहा, उतना अच्छा नहीं लग रहा, मन उदास है, खुशी गायब है,
ये उसकी रिजल्ट बताएगी। ये जो बड़ा रूप जब आ जाता है उदासी का तब पता चलता है। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता। ये पॉइंट याद रखना है। पाप का खाता अलग है और ये खजाना गंवाने का खाता अलग है। कि आपने पाप किया, कोई आपके ऊपर बोझ चढ़ गया, वो एक अलग बात। और ये जो मिला हुआ खजाना है कि क्या क्या शुभ संकल्प रचने चाहिए, वैसे नहीं रच के हम व्यर्थ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो चलो आज का दिन भी बीत गया, इतना भारी था लेकिन चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया, है ना, आपने तो अपने आप को सर्टिफिकेट दिया कि हमने ऐसी कोई गलती की ही नहीं। लेकिन बाबा कह रहे हैं क्या आपने ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। शुद्ध संकल्प रचने की जो अभ्यास होना चाहिए मन बुद्धि को हर कर्म में, इस कर्म में मुझे फरिश्ता होके कर्म करना है, मुझे यहाँ कैसे शुभ भावना रख के करना है, ये बहुत सारी एक्सरसाइज है मन बुद्धि की, जिससे उसका अभ्यास पड़े हमेशा ही शुद्ध संकल्पों में रहने का। तो उसको जमा किया या व्यर्थ गवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गवाने का खाता होगा ना। कभी कभी हमें क्या महसूस होता है, जमा भी नहीं किया और गवाया भी नहीं, ऐसा होता है कभी कि ऐसा नहीं लगता कि बहुत शुद्ध संकल्प रचे और ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत कोई साधारणता। तो बाबा कह रहे हैं अगर आपने जमा नहीं किया तो वो किस लिस्ट में जा रहा है, गंवाने में ही जा रहा है। ऐसा नहीं समझे कि कोई नेगेटिव संकल्प थोड़ी चला है, व्यर्थ भी नहीं चले और अच्छे भी नहीं चले। लेकिन जमा करना माना वही उस दिन बात आई थी ना, इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। आप जो शुभ संकल्प रच रहे हो या जो निसंकल्प हो रहे हो, वो इमर्ज हो आपके सामने कि मैं कौन से स्वरूप में टिका हुआ हूं, तब वो जमा होगा। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है। अपने अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने हो, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है और दूसरे को बाहर से देखना होता है। तो दूसरे को देखना बहुत आसान हो जाता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष और श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, यहाँ भी दो बातें हैं, विशेष है वो और श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प तो सभी के पास है, लेकिन आप कोई विशेष लक्ष्य को लेकर उन श्रेष्ठ संकल्पों को रच रहे हो। क्यों हम ये तपस्या कर रहे हैं, कोई हमारा बड़ा लक्ष्य है, तो आपके पास वो विशेष टारगेट है। वह व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। माना ये टाइम मेरा वेस्ट हुआ कि प्लस में गया, ये ही नहीं पता पड़ता, इतना साधारण होता है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। जब आपको इतनी सूक्ष्म चेकिंग होने लगे कि इस 1 मिनट में कितने संकल्प चले, 1 या 2, मतलब आपके पास एकदम सटीक आपको जानकारी दे रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका थर्मामीटर, कि कितने चले, कितना व्यर्थ हुआ, कितना जमा हुआ। है ना, इसी आधार से चलना पूरे दिन में। आपको महसूस हो कि इस घंटे में संकल्प मेरे हल्के थे, व्यर्थ थे, कम से कम इतना तो पता चले। कितने थे चलो वो नहीं पता चले, क्या पता चलना चाहिए, उनको उठाइए। क्या बोला, क्या पता चलना चाहिए आपको अपने थर्मामीटर में? अरे कुछ तो बोलिए। ब्रह्मा बाप को क्या कहते हैं? इकोनॉमी का अवतार। उसने आपको इकोनॉमी सिखाई कि नहीं सिखाई? कम से कम इतना तो पता चले कि व्यर्थ में था या समर्थ में ज्यादा था ये वाला घंटा या ये वाला आधा घंटा। जो आधे घंटे में चार्ट भरते हैं, 1 सेकंड में भी हम चेक कर सकते हैं कि इस आधे घंटे में संकल्प मेरे हल्के थे। हल्के संकल्प किसको कहते हैं? जो आपको भारी ना करें, जो आपको आप खुद समझ सकते हो। व्यर्थ संकल्प हमेशा आपको भारी करेगा। शुद्ध संकल्प होगा, सेवा का संकल्प होगा तो कोई भारीपन नहीं, हल्कापन बना रहेगा, बाबा की याद बनी रहेगी, मतलब हल्कापन। तो आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती,
खर्च करना आता है, मतलब ये संकल्पों की भी जितनी बचत कर रहे हो, एक एक सेकंड में, एक एक कदम में पदम की कमाई कैसे जमा हो रही है। ये जो एक एक बार, एक एक सेकंड, 2-2 सेकंड, 10-20 सेकंड संकल्पों को रोक रहे हैं, बचत कर रहे हैं। जो हमारा खजाना है वो हमको कहाँ लगाना है। जैसे हम धन के लिए सोचते हैं ना, हमारे पास जो भी धन है यज्ञ में लगे, तन की जो ताकत है यज्ञ में लगे। तन को अपने हिसाब से यूज करना, उसको उतना नहीं सेवा में लगाना, तो मतलब आपने अपने लिए उसको या तो वेस्ट किया, जमा तो नहीं हुआ। ऐसे ही जो संकल्प का खजाना है, ये भी जितने मेरे कम संकल्प होंगे धीरे धीरे उतने शुद्ध होंगे। तो इस यज्ञ का जो मूल लक्ष्य है वो पूरा होगा कि नहीं। संकल्प आप कम चला रहे हो तो वायुमंडल में उतनी शांति हो रही है कि नहीं। भले आपने 10 संकल्पों को कंट्रोल कर लिया, आपने 10 संकल्प से जो अशांति फैलती उसको कंट्रोल किया कि नहीं। तो सूक्ष्मता में जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने संकल्प होंगे तो उससे क्या हो रहा है। 2-5 संकल्प भी अगर आपने उस आधे घंटे में, उस 1 घंटे में आपने खींच लिए, उसको रोक लिया, तो आपने वायुमंडल को 10 सेकंड की शांति दी कि नहीं। तो आपके पास आएगा ना उसका हिस्सा। उतनी ही ऊपर वाला आपको क्या देगा, उतनी शांति आपको देगा ना, बदले में नहीं देगा, क्योंकि आपने लगाया यज्ञ में। चाहते तो उन संकल्पों में अपने मन को बहने देते आप। कभी कभी एक फ्लो होता है ना संकल्पों का, चल रहे हैं कुछ भी ऐसे, और आपने उसको ब्रेक लगाई, नहीं मुझे वायुमंडल को शांत करना है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हो गया विशेष टारगेट आपका। तो खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा खत्म, माना जमा नहीं कर पाए। कि ये जो निसंकल्प होने की शक्ति है, ये विपरीत परिस्थितियों में मुझे बहुत सहयोग करने वाली है, क्योंकि मन को अभ्यास पड़ गया कम संकल्पों में रहने का। उसको वो खुशी महसूस होने लगी कि संकल्प कम करने से कितना हल्कापन लगता है। बैंक बैलेंस कम रखते हैं कौन, डबल फॉरेनर्स। लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे, कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते। सोचो आप, जबकि ये तो दिखता भी नहीं है कि कौन कितने व्यर्थ संकल्पों में टाइम खराब कर रहा है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, जितने व्यर्थ में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बाकी शक्तियां आपकी, तन की भी शक्ति हो, जो भी हो, वो तो अपने आप ही व्यर्थ हो जाएंगी। कितनी बड़ी बात है। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा, व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, व्यर्थ संकल्प कितने चलाए मैंने आधे घंटे में, 2 मिनट ही तो चलाए व्यर्थ संकल्प। बाबा को वो भी मंजूर नहीं है कि इतनी भी अपने आप को ढील नहीं छोड़ना। जैसे कोई कोई यज्ञ के लिए बहुत ज्यादा वो होते हैं, इकोनॉमी करते हैं कि एक दाना भी अन्न का वेस्ट ना हो, खासकर बहनें हैं जो, तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस कि एक एक दाना बीन बीन के वो बेचारे संभाल के रखते हैं। तो बाबा ने कहा है जो एक नामी होगा वो ही इकोनॉमी कर पाएगा। एक नामी समझते हो आप लोग, एक नामी मतलब क्या बताइए। सिंपल, ये बोलने से ही पता चल रहा है। एक नामी मतलब क्या, एक का नाम हो, तो एक नामी होगा वो ही इकोनॉमी कर पाएगा, हर तरह की इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमी स्थूल में करते हैं तो वो यही सोचते हैं ना कि यज्ञ में बचत होगी, हम बचत करेंगे तो यज्ञ में फायदा होगा। तो ये वाली इकोनॉमी भी करनी है। जितने कम संकल्प हम चलाएंगे, हमारे मन की शक्ति हमने स्वाहा कर दी। मन से सरेंडर होना है कि नहीं होना, नहीं होना। मन को कैसे सरेंडर करेंगे, कैसे सरेंडर करेंगे मन को आप लोग, कम चलाना। और चलें तो कैसे चलें, शुद्ध, व्यर्थ और विकल्प का नाम निशान ना रहे। तो ये शक्ति अभी लगानी बाकी है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी मन से कोई सरेंडर नहीं हुआ। मन बुद्धि एक ही बात है। तो ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं होगा हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कितने संकल्प चलते। 2 मिनट में कितने, बोलो बोलो।
एक दो चलते हैं, बहुत अच्छा है। इकोनॉमी के अवतार भी हैं यहाँ पे। और एक दो 2 मिनट में आपका तो एक भी नहीं चलता। नहीं, आपका तो मुझे पता है, कोई बात नहीं। 2 मिनट में कभी चेक किया कितने संकल्प चलते हैं? हाँ बेटा बोलो, एक दो। हाँ हाँ, तो नजर थोड़ी लगा रहे तेरी भट्टी को, जिंदी रहे ऐसे ही सदा। हाँ, अनगिनत। और कोई है जिसने देखा हो कि 2 मिनट में इतने चलते हैं? कभी किया ट्राई? 1 मिनट किया कितने? और किसी को? नहीं। और किसी को कभी किया है क्या? कितने? 1000? आ जाते हैं को मैंने 1000 समझ लिया। मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन। बहुत बड़ा कैलकुलेटर चाहिए इसके लिए। नहीं, आपको पता है कि हर एक नॉर्मल इंसान के 1 मिनट में, हाँ ठीक है वो कैलकुलेशन, हाँ मतलब ये तो मेरा कुछ ज्यादा ही अनुमान हो गया। हाँ, 40-50 संकल्प साधारण इंसान के चलते हैं। बस ठीक है। फिर भी मुझे वही सुनाई दिया। कोई बात नहीं। चलो अच्छा है। और किसी को बताना है? नहीं, सबसे नहीं पूछा इसलिए आपको बताना। 2 मिनट में आपकी भट्टी चल रही है ना, कितने चलते हैं? ज्यादा चल रहा है, अच्छा है। लेकिन जब जब भी बीच बीच में आपको एक दो बार भी एहसास होता है कि 5 चले, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतना आपका मन स्थिर था। कोई वो उदाहरण देते हैं ना कि जल जितना स्थिर होता है उसमें आप अपनी छवि देखो तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। हाँ, कभी कभी तो रुकते ही नहीं। नहीं तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस जाग जाएगा ना कि अरे हमारा तो काम हो गया, चलो वही हो गया। इसलिए ये भी जरूरी है। लेकिन वो जो बीच बीच में हमको ये क्लियर एकदम दिखाई देता है, इसका मतलब उस समय आपका मन एक रुके हुए जल की तरह है, रुक जाते हैं। और कई बार अपने आप भी तो रुकते हैं, वही चीज है। हाँ, वो बात ठीक है। ऊपर वाला है ना, वो बीच बीच में सोचता है बच्चा डाउन ना हो जाए इतने संकल्प देख के, तो खींच लेता है अपने आप को। अच्छा, इसलिए आप रोकते नहीं थे। ठीक है। हमें तो लगे ही रहना है, रुके चाहे नहीं रुके, ऊपर वाला यही मेहनत देख के तो बीच बीच में खींचता है आपको। तो कहा व्यर्थ संकल्प तो 2 मिनट में आप चेक करो कितने संकल्प चलते हैं। बाबा इतनी बार क्वेश्चन मार्क लगा के स्पेशल ऐसा पूछते हैं तो कम से कम उनका मान रखने के लिए हमें जवाब देना होता है ना। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे, वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है। बाबा व्यर्थ की स्पीड का तेज बता के हमें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि नीचे जाने की, या मतलब क्या कहो उसको, भटकने की जो स्पीड है उसकी, उस स्पीड को आप देखो। मन की स्पीड, मतलब उसके पास इतनी ताकत है कि वो अगर दृढ़ता धारण कर ले, या जब उसको एक सिद्धि मिल जाएगी, जब उसको अनुभव हो जाएगा कि ये संकल्प ऐसे 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 कम होते होते, तो वो वहां कितनी स्पीड से जाएगा परम धाम में। ये भी तो ताकत ही है मन की। आप स्थूल शरीर में देखो कितनी कम ताकत है, अमेरिका जाने में कितने घंटे लगेंगे, कितने सारे घंटे लगेंगे। और मन को जाने में 1 सेकंड। तो मन के पास पावर है कि नहीं? अगर वहां पर अपने मन को एकाग्र कर ले तो वहां की चीजें भी देख सकता है। तो ये सोचो, मन को हमेशा हमें इतना ज्यादा वो नहीं समझना कि ये तो किसी काम का ही नहीं, इसको तो उठा के फेंको, ऐसा नहीं है। उसको अगर बुद्धि ने अपने कंट्रोल में ला दिया, कहते हैं ना वश में करना, उसको बुद्धि ने अच्छे से समझा के कि तेरे को ये एकाग्रता से क्या मिलने वाला है, तो वो जैसे कोई होता है ना बच्चा बिगड़ जाता है तो एकदम नेगेटिविटी में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। अगर उसी को सही रास्ता मिल जाए तो वो, उसके पास शक्ति तो है, आत्मा में शक्ति तो रहती है, असुरों के पास भी तो शक्ति थी, तो तपस्या ही तो है। फिर वही अगर तपस्या भी करे तो सही मार्ग पे भी वो बहुत स्पीड में जा सकता है। तो ये उसको एकदम ऐसा नहीं समझ लेना कि बाबा ने मन का पोता मिल दिया कि मन की तो ऐसा है। मन के पास शक्ति भी उतनी ही है, बस बुद्धि में ये समझ आनी चाहिए कि इस मन को मुझे कैसे कैसे चलाना है, तो उसको ट्रेंड करे।
तो व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे, वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं। तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो, यही बात हमने की अभी। व्यर्थ की जो गति है उसी के प्रमाण अब उसको चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। जो लोग यज्ञ में स्थूल चीजों की बचत करते हैं, सभी करते हैं, उनको एक्स्ट्रा खुशी होती है। कभी भी आप यज्ञ की कोई भी चीज की बचत करते हो तो आपको कितनी खुशी होती है? नहीं होती, एक्स्ट्रा खुशी होती है कि ये जो नहीं हो सकती थी, हमने उसको थोड़ा सा मेहनत करके किया। तो वही बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, धन की बात है, 1 पैसा भी बचाते हैं तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर भी कंट्रोलिंग पावर रखो। जो इकोनॉमी का संस्कार है उसको अब अपने ऊपर लागू करना है। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है, मालिक या गुलाम? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा, अगर दो आपके पास ऑप्शन दिए, एक तो ब्रेक लगाने का, एक टर्न करने का। अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। हर आधे घंटे में इतना तो चेक कर सकते हो कि व्यर्थ संकल्प थे या समर्थ संकल्प थे, शुद्ध ज्यादा थे, बाबा के याद के थे, ज्ञान से रिलेटेड थे, अव्यक्त अव्यक्त वाले थे, या व्यक्त भी थे बीच बीच में। तो कंट्रोलिंग पावर है। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना। ये बाबा ने जैसे विशेष आपको होमवर्क दिया, अभी स्पीड बता दी, स्पीड बहुत ज्यादा है। जब भी पहला संकल्प आएगा तो उसके पीछे क्या होगा, पूरी लाइन लग जाएगी। तो जैसे ही पहला व्यर्थ संकल्प आया, ऐसा नहीं कि हो सकता है पहले में आपको नहीं पता चल पाया कि ये नेगेटिव है, 2-4 चल गए, जैसे ही आपको एहसास हुआ कि ये नेगेटिव है, उसकी रफ्तार को कम करना, अपने आप को किसी भी विधि से शांत करना। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा ने कहा है माया भाग जाएगी, इस विधि से भी कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसको धीरे धीरे सही रास्ते पे लाना कि ये जो संकल्प है इससे मेरा बहुत नुकसान होने वाला है, स्टॉप। होगा नहीं वो स्टॉप, लेकिन उसको ये तो पता चलेगा कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है। तो परिवर्तन तो कर सकते हो, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है। स्पीड भी सबके व्यस्त संकल्पों की एक जैसी नहीं है, जब हम उसको फ्री छोड़ देते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे, वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए। अभी हमने आधे घंटे की बात की, बाबा कह रहे हैं अगर 1 घंटे में भी चेक करो तो आप 1 घंटे में भी अनुभव करोगे कि आपके 5-10 मिनट वेस्ट जा रहे थे, आपने चेक नहीं कर पाए, या व्यर्थ संकल्पों में चले गए, या किसी से बोलचाल में ऊपर नीचे हो गया, कुछ भी। अगर आपने वो 5-10 मिनट को भी बचा लिया तो क्या कह रहे हैं बाबा, वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में अगर जमा हो गए तो 12 घंटे में 5-5 मिनट आपने बचा लिए। कितने? तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे, और खुशी कितनी होगी। जैसे यज्ञ का 1 पैसा हम बचाते हैं, उसी तरह से इसकी इकोनॉमी की प्रैक्टिस करनी। तो बाबा देखो कितना एक्यूरेट हमें हिसाब बताते हैं। हम सोचते हैं ना 1-2 मिनट चला, अरे आधा घंटा चला, कोई कोई का तो अनलिमिटेड, लेकिन बाबा को मिनटों से बाबा हमें बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा 1 घंटे में 5-10 मिनट भी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, और तुम्हें लगता है कि 75% तो मेरा अच्छा ही है, बाबा बाबा चलता रहा या कुछ भी, वो जो 10 मिनट में
किसी को हमने दुख दे दिया या बोल से गलती हुई या व्यर्थ में हमने कुछ भी टाइम वेस्ट किया, जो भी हम समझते हैं अपना अपना, तो अगर आप वो उसको बचा लो, बाबा को देखो लेकिन कितना अच्छा उन बच्चों की बात है जो पूरा घंटा अटेंशन रख रहे हैं, सिर्फ 5-10 मिनट उनके उस घंटे में वेस्ट हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है ना। कौन से बच्चों से बात हो रही है? बहुत रिफाइन जो अपनी चेकिंग कर रहे हैं उनसे बात हो रही है। 1 घंटे में सिर्फ 5-10 मिनट भी जो वेस्ट हुआ, सोचो आप 1 घंटे में अगर इतना भी हम स्वाहा कर दे कि ये भी वेस्ट नहीं करेंगे, तो कितना हमारा जमा हो जाएगा। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। ये आपका आगे चल के बहुत काम में आने वाला है। बाबा को तो भविष्य पता है, हमें तो नहीं पता ना। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है। बड़ा पेपर होना है ना सबका, तो मन बुद्धि में ये स्टॉक जो अभी जमा कर रहे हो ये काम में आएगा। शक्ति नहीं लगती तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखेंगे तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। जब आप गोल्डन जुबली मनाएंगे तो बाबा ये देखना चाहते हैं कि सबके शुद्ध संकल्पों का खाता एकदम भरपूर हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। सिर्फ चेक नहीं किया, कितने हुए, व्यर्थ हो गए, अब क्या करें? एक घंटे में इतना वेस्ट हुआ, अब क्या करें? उसको सही कैसे करना है वो भी आना चाहिए। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर। इसका मतलब जैसे होता है ना, किसी के पास 1 करोड़ की लॉटरी आ गई और उसने बचत का कुछ सोचा ही नहीं, खर्च करता गया, तो आज तो बहुत खुश है क्योंकि इतना पैसा इतना उसके पास जमा है, इतने ट्रैफिक कंट्रोल हो रहे हैं, इतने इजी हो रहा है सब कुछ, और खूब हल्का हो गया कि हाँ बस बढ़िया हो रहा है। जमा कुछ हुआ नहीं। तो जब वो धीरे धीरे स्टॉक पूरा हो जाएगा, आगे के लिए मेहनत नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या लगेगा? उसको खाली खाली लगेगा ना, फिर उदासी वाला चेहरा आ जाएगा। तो सारे दिन में चेक करो कि आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया है? कभी चेक किया है? पोज मना ये जो चेहरे के हाव भाव होते हैं ना, कभी खुशी का, कभी उदासी का, कभी गुस्से का, कभी चिड़चिड़ाहट का, वैरायटी होते हैं। तो बाबा ने जवाब दे दिया आप सबकी तरफ से। क्या जवाब दिया? बाबा ने जवाब दे दिया कि ये पोज बहुत बदलते रहते हैं ब्राह्मण। बाबा ने कहा बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। कितने अच्छे बच्चों से बात हो रही है ना आज। 1 घंटे में सिर्फ 5-10 मिनट वेस्ट करते हैं बेचारे। कितने अच्छे बच्चे। किसी को, अरे भाई कौन डंडे बरसा रहा है हमारे ऊपर? कौन है? म्यूट कर दो, जल्दी कर दो। तो कहा बहुत अच्छे बच्चों से बात हो रही। मेरे को ऐसा लग रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है? कोई कोई बच्चे, कहाँ गई लाइन ही? कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। 3 दिन से किसकी खुशी गुम हुई है? 3 दिन, 3 ही दिन हुए। गुड। ये तो और खुशी की बात है कि बाबा मेरे को ही देखे जा रहे हैं। और तो नहीं किसी खुशी गुम हुई 3 दिन से? सब खुश हैं कि अभी हंस रहे? पता नहीं, बाबा जाने क्यों खुशी गुम हुई, कहाँ गई, कौन ले गया आपकी खुशी? बाबा पूछ रहे हैं। खजाना तो आपका है, लेके कौन गया? शुरू में ही बता दिया था, कौन ले जाता है? अपना ही संकल्प। कौन ले गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। आपके पास इतना समय नहीं है। 20 वर्ष तो है ही नहीं, आज से 5 साल पहले बोला था। तो अब टाइम और आधा हो गया आपके पास, तो स्पीड और तेज होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं गवाओ।
पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे, ऐसा होता है ना, भागवत का सप्ताह। ऐसे वो कौन सा सप्ताह मनाते हैं? पश्चाताप का सप्ताह। ये हफ्ता मेरा क्या है? पश्चाताप ही करूंगी पूरे हफ्ते, ये नहीं करूंगी, खाऊंगी नहीं, ये नहीं करूंगी, ऐसा कुछ कुछ करते हैं ना। पश्चाताप का मेरा सप्ताह। कोई तो नहीं मना रहे यहाँ? कोई मना रहे तुम? पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। माना बाबा ऐसे कह रहे हैं कि अगर आपने रोना ज्यादा लंबा किया तो पूरा हफ्ता ही आपका ऐसा चला जाएगा, इसका ये मतलब भी है। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना कि चलो अब ये जो मुझे रियलाइजेशन हुआ, अब मेरा परिवर्तन होगा, क्योंकि अब रियलाइज हो गई, गलती पकड़ में आ गई, माया को आपने पकड़ लिया, किस कोने में किस संकल्प के द्वारा अंदर आ रही है तो भगाओगे कि नहीं? अभी तक तो पता ही नहीं था। तो पश्चाताप करना फिर प्राप्ति की खुशी में कि मैंने माया को पकड़ लिया। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है और ये नहीं करना। पहले भी सुनाया था ना, दो बातें सुनाई थी पहले, नॉट और डॉट। जो नहीं करना तो नहीं करना, उसके बाद डॉट लगा देना कि बस अब मेरे को समझ आ गया माया ये है मेरे अंदर, अब मैं इसको निकालने के लिए मेहनत करूंगी। याद तो आपको वैसे ही करना है, कोई नए तरह से याद नहीं करोगे आप, लेकिन अब जो आपके अंदर संकल्प का बीज धारण हो गया कि मेरी ये कमजोरी को मुझे अब निकालना है, तो अब आपकी याद उस बीज के ऊपर जाएगी। कौन है? रतन भाई? रतन भाई सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? जुड़ते क्यों है फिर? कपड़े धोने के लिए? तो नॉट और डॉट दिए, दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा कि ये नहीं करूंगी आगे से, और डॉट लगाया, नहीं करूंगी नहीं करूंगी, क्यों किया क्यों किया, हाय 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 हाय, ऐसा नहीं, नहीं करूंगी और अब फिर से मेहनत करूंगी। तो जो भी याद आपकी होगी, ऐसा नहीं सोचना कि लंबा लंबा अपना स्वचिंतन करूंगी कि कब मेरे से ये हुआ गलती, ये वो पूरा, वो एक अलग बात है, आपको अपना पोता में लिखना है, एक बार लिखा और फ्री हो गए। लेकिन नॉट और फिर डॉट लगाना। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया और अंदर ही अंदर रोते रहे, अंदर अंदर तो आप लोग रोते होगे जरूर। बाबा ने ऐसा बोला 4 घंटे तक। कितना आपके पास समय है? नहीं इतना समय है तो सब कुछ, इतना 4 घंटे का समय तो वही गृहस्थियों के पास होता है, होता है इतना 4 घंटे। मतलब हो सकता है कि कर्म करते भी उनका अंदर अंदर रोना चलता रहे, इसमें तो कोई ऐसा नहीं कि बैठ के ऐसे या हुसैन मचाना है, ऐसा भी नहीं है, वो तो कैसे भी कर सकते हैं, चलो उनके लिए भी हो सकता है। चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे, आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया। बाबा को बस क्या कैलकुलेशन है, सोचो तो बाबा के कैमरे कितने पावरफुल हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो आधे घंटे तक रोया आंसुओं से, मतलब बाबा को ये भी पता है कि इसके आंसू कितनी देर आए, कितना बाबा के पास टाइम है हमें देखने के लिए। आधा घंटा रोया है आंसू बहा के और 4 घंटा रोया है। ये आप जैसा आपका बाप है वैसे ही तो आप सीखोगे ना, ऐसी सूक्ष्म चेकिंग अपनी करनी। यहाँ तो कोई नहीं रोया ना आधा घंटा आंसुओं से, नहीं ना? आप सुन पा रहे हो? बहुत अच्छा। 4 घंटा मन से रोया तो इतना पश्चाताप नहीं करो, बाबा को ओवर हो गया। कोई भी चीज की अति, अति सर्वत्र वर्जयेत, बाबा कहते हैं अति की हर चीज बहुत खराब होती है, ये बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। जैसे कि बाबा को पता नहीं घबराहट सी हो रही, जैसे कोई होता है ना, जैसे आप कभी कल्पना करो कोई कभी आपके सामने आए, वो रो रहा हो बहुत ज्यादा रो रहा हो, तो कहेंगे भाई तू जा। पश्चाताप की भी हद हो गई है। कभी कभी आपको उस पश्चाताप में भी कुछ ऐसा नहीं होता कि अरे भाई बहुत हो गया, बस एक बार ही कोई व्यक्ति बोल देता है तो अब इतना अनुभवी बन गए, समझ जाते हैं कि हाँ व्यक्ति ने अपनी गलती, अब वो वहीं रोना पीटे बैठ के भाई हाथ जोड़े, अब कुछ तो पीछे। बाबा कह रहे हैं पश्चाताप की भी कोई हद रखो, एक लिमिट बांधो कि बस इतना ही पश्चाताप करूंगा। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी मालूम है आप लोगों को? बाबा हमेशा कहते हैं डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता है, किसी को याद है? हाँ बोलो। हाँ, सच्चे दिल पे साहब राजी, ये बाबा हमेशा कहते हैं।
सच बताने में डरेंगे नहीं और छिपाएंगे नहीं, तो सच्ची दिल है। इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो, तो सच्ची दिल रखी। साहब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। आपके अंदर ये हमेशा ध्यान रखो, बाबा को आपके पश्चात आपकी बहुत सारे संकल्प नहीं चाहिए कि आप ढेर सारा क्लैरिफिकेशन दो कि बाबा ऐसा हुआ था ना, अब मैं नहीं करूंगी। अरे वो समझ गया। वो आपके मन में जब भाव उठता है ना, जब रियलाइजेशन का एक भाव भी आता है, जब थोड़ा भी अंदर से निर्माण बनते हो, उसके पास आपकी वो चीज पहुंच गई। उसको विस्तार नहीं चाहिए। जब वो आपको ही बोलता है कि 100 बोल के बजाय 10 बोल बोलो, तो वो आपको, उसको क्या आपके 100 बोल चाहिए कि मेरे को अच्छे से समझा बेटा क्या हुआ था, नहीं तो मैं तेरे को कैसे माफ करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के पात्र हो। सच्ची दिल रखी, साहब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना है। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, फिनिश, आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना। बड़े से बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, चीफ जस्टिस, तो आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो, अपना न्याय करो, अपने आप पे रहम करो। इतने सारे संकल्पों में अपनी मन बुद्धि की शक्ति को गवाओ मत। आज अगर आपकी कहीं से एक नस कट जाए और उसमें से ब्लड बहना शुरू हो जाए, तुरंत उसको बंद करते हो या सोचते अरे हाँ थोड़ी देर बाद बंद कर लूंगा? क्या करोगे? बुलाओगे ना कि चंचल भाई आइए, इनको ठीक करिए, ये इनका व्यर्थ हो रहा है, ये बेचारा कमजोर हो जाएगा। ऐसे जब आपके व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो उनको एकदम ऐसे समझा करो जैसे मेरा खून बह रहा है, जितना ये बहेगा उतना मैं कमजोर होता जाऊंगा। मैं माना आत्मा, जैसे शरीर के लिए हम कितना ध्यान रखते हैं, थोड़ा भी खून बहता है तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के उसको रोकते हैं। सेम अपने आत्मा की कमजोरी की भी इतनी चिंता करें कि कहीं से भी लीकेज है, बह रहा है खून मेरा, इसको मुझे रोकना है। और रोक पाओगे अगर आपकी दृढ़ता धारण कर लोगे ना, तो ना रोक पाओ ये हो ही नहीं सकता। ऐसा लक्ष्य बाबा अपने बच्चों को देगा ही नहीं कभी जो वो नहीं कर सकते। उसी क्लास में पढ़ता है ना बच्चा जिस क्लास का वो समझ सके, या दूसरी क्लास का बच्चा 10वीं में बैठ जाएगा? ऐसा होता है कभी? तो बाबा जो हमें पढ़ाई दे रहा है, तो हम उस लेवल के हैं, हम वो वाले नहीं है कि सुन के भूल जाए। तो बाबा ने कहा जल्दी से जस्टिस करो, रॉन्ग राइट, रॉन्ग है तो नॉट और डॉट। कुछ गलती हो गई, ठीक है आगे से नहीं करूंगी, और डॉट लगाओ उसको। ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमेशा मेरे से ऐसा ही होगा, हमेशा मेरे से ये तो मेरा अब जा ही नहीं सकता, तो अब मैं ऐसा नहीं। उसको उसी समय नोट, अच्छा अभी हुआ, अब मैं देखती हूँ। माया तो यही चाहती है कि आपसे गलती हो जाए और अब इसका टाइम वेस्ट हो बस व्यर्थ में, कि हाय 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 करते हुए। अब उसको उल्टा मुंह उल्टा थपाड़ा देना है हमको। नहीं करेंगे टाइम वेस्ट, एक भी संकल्प नहीं चलाएंगे, ले क्या बिगाड़ लेगी हमारा? माया तो आपका ठेंगा देख के ही भाग जाएगी कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वरना अपने तमो प्रधान संस्कारों के प्रति भी थोड़ा साक्षी रहना है। ढीठ होने की बात तो हम कर ही नहीं रहे, बात ही उन्हों से हो रही है जो 4-4 घंटे पश्चाताप करते हैं। उनके लिए कहा कि अपने से अगर कोई भूल होती है उसको भी माफ करना सीखो, खुद को भी। तो अपने लिए जल्दी से जस्टिस करो। ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता। ये भी हम बहुत सारा डिटेल में जाते हैं। तो ये गंवाने का खाता जमा करते हैं, कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म होता है। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचा कर दिखाओ। बाबा चैलेंज कर रहे हैं, जैसे कि 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि 1 घंटे में आपने कितनी बचत की। पहले मेरा 1 घंटे में आधा आधा घंटा वेस्ट हो जाता था, 45 मिनट होता था वेस्ट, थोड़ा सा सफल होता था। अभी मैंने उसमें से ये बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ। क्या रिजल्ट दिखानी है वो भी सुन लो ध्यान से, कि व्यर्थ चालू हुआ, व्यर्थ आया और हमने उसको चेंज किया, फिर अच्छे संकल्पों का जमा भी किया। वेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। जितना आप पुरुषार्थ कर रहे हो ना, उससे जब आप थोड़ा भी एक्स्ट्रा करोगे तो आपको खुशी होगी। जितना अभी कर रहे हो उससे तो रोज ही कर रहे हो, तो आपको कोई एक्स्ट्रा खुशी हो रही है? जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो या कुछ एक्स्ट्रा आपको बाप से मिलता है, तब आपको एक्स्ट्रा खुशी होती है। तो अगर एक्स्ट्रा खुशी चाहिए तो क्या करो, एक्स्ट्रा बचत करो। थोड़ा सा और स्ट्रेच करके देखो कि मेरा मन और थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस में आ जाए। कम से कम मेरे को ये पता चले कि हाँ शुभ संकल्पों में है ये।
तो ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। बाबा ने अगले वर्ष तक का टाइम दिया है सभी को, गोल्डन जुबली तक। गोल आपका क्या है? ये डन हो जाना चाहिए, यही गोल दिया ना बाबा ने। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं, कर सकते हो ना? तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज्यादा होता है? कौन करेगा सबसे ज्यादा? कौन करेगा? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6। बस। आप लोग क्या करोगे? हाथ ऐसे हाथ उठा रहे हो कि सिर झुका रहे हो कि सिर हाथ तक पहुंच जाए? मुझे तो ऐसा ही लगा कि और ऐसे हो गए। 6-7 लोगों ने उठाया हाथ। और भी उठाया होगा बाहर किसी किसी ने। तो बचत का खाता किसका सबसे ज्यादा होता है? बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं वो लिस्ट निकालेंगे बाबा। अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा। दूसरों को हम कंट्रोल करते हैं ना, उधर हो जाओ, मेरे से ज़्यादा मत बोलो, ऐसा मत करो। दूसरों को भी हम कंट्रोल करते हैं, जो हमारे अंडर में होते हैं उनको ही करेंगे, हर किसी को थोड़ी करेंगे। तो वो भी आपको नहीं करना। आपके संकल्प कंट्रोल तो वायुमंडल अपने आप कैसा, उसको भी प्रेरणा ही नहीं होगी। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प आता है। यहाँ बाबा ने बात की है, अगर आपने अपने संकल्प को कंट्रोल किया तो बोल और कर्म में जो आपको अपने आप से शिकायत है वो नहीं रहेगी कि बोल निकल गया, मुख से निकल गया। तो पहले तो संकल्प में आता है। जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले क्या होता है? संकल्प आता है। अगर किसी से क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है। इसका भी प्लान बनता है, ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये क्या समझता है, माना 2-4 उसके प्रति ऐसे नेगेटिव आते हैं ना, तू तड़ाके अंदर अंदर प्लान चलता है। फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं। आप उसमें समय भी देते हो कि देखो इसने ऐसे किया ना, ऐसे तो इसको नहीं करना चाहिए, तो मैं थोड़ी ना गलत हूँ, ऐसा ऐसा बहुत अच्छे से। फिर समय देखते रहेंगे, फिर वो समय का इंतजार करते हैं कि ऐसा मेरे को मौका मिले तो मैं क्या करूँ, ये जो मैंने प्लान बनाया है इसको प्रैक्टिकल में लाऊं। हम भी बहुत प्लान बनाते हैं ना अपने पुरुषार्थ के लिए, कि बस एक बार बाबा कोई ऐसा गाड़ी स्टार्ट कर दो फिर मैं चल पड़ूं। आप लोग ऐसा करते हो? मैं कभी ऐसा करती थी, करती हूँ कभी, कि कोई एक दिन ऐसा हो कि मुझे ऐसा लगे विशेष रूप से बाबा ने मुझे आज अमृत वेले बहुत उड़ाया, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं कर लूंगी अपना। और ऐसा बाबा करता भी है। तो पर्सनली तो मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा एक बार गाड़ी स्टार्ट कर दो बस, फिर मैं संभाल लूंगी, सीख जाऊंगी चलाना उसको। तो जैसे हम वो प्लान बनाते हैं ना कि बस प्रैक्टिकल मुझे यहाँ से एक अच्छी शुरुआत करनी है, देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है, संबंध है। तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। तो वर्ष बीतता जा रहा है, बाबा तो जैसे बैठ के दिन ही गिन रहा है कि कैसे वर्ष बीतता जा रहा है। सुबह भी बोल रहा है, फिर दोपहर में भी बोल रहा है। अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। क्या करो? बाबा ने यहाँ विकल्प की बात नहीं की है इस वाणी में कहीं पर भी। उन बच्चों से बात की है, दूसरी बात, जो 1 घंटे में 5-10 मिनट वेस्ट कर रहे हैं, कमांडर्स ही होंगे। फिर साधारण संकल्प नहीं करो, जो शोभा नहीं देते आपके इस सुंदर संगठन में जो आप हो, वो शोभा नहीं देते। आप अपने लिए भी इतना साधारण संकल्प करो कि अरे मैं क्या, अरे तुम क्या, स्टॉप करो, इस संकल्प को भी क्यों चलाना। साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। भूखे रह रहे कि शरीर तो जा ही रहा है, कल फिर तुम्हें भूखे रहना है, मतलब वही फास्टिंग अच्छी चीज मिलेगी लेकिन अब भूखे रहने जैसा ही होता है ना। तो शरीर जाए, मतलब वहाँ थोड़ी तकलीफ होगी आपको। सोमवार का दिन है, कल कल सोमवार ही है ना, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा नहीं जाए। कि शरीर का भी दिख रहा है कि अरे ये तो कभी कोई कर्म भोग है, कभी कोई सूक्ष्म शरीर भी सड़ता रहता है। देखा है सूक्ष्म शरीर स्वप्न के रूप में सड़ता रहता है वो,
सपने में आपका स्थूल शरीर तो इतना एक्टिव नहीं होता, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर वो टॉर्चर होता रहता है कई बारी। शायद किसी को अनुभव हो, किसी को होने बाकी होंगे तो हो जाएंगे, तो वो भी होता रहता है। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी। कौन सी? कि साधारण संकल्प नहीं करना कि ये क्यों होता है, ये क्या होता है। अरे सब बातों का जवाब तो बाबा ने पहले ही बता दिया, सिर्फ वो सही बात आपको उस समय स्मृति में नहीं आ रही, तो ये साधारण संकल्प हो गया। तो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, उसके लिए जैसे पहले सुनाया था ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी, तीन चीजें। इकोनॉमी माना बचत करो, जैसे धन का सेविंग करते हो, ऐसे संकल्पों की बचत। एक नामी और एकांतवासी, ज्यादा बोल में नहीं आओ। जितना बोल से दूर रहेंगे उतना आपको इजी होगा संकल्पों को कम से कम चलाने में। एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं, उनके संकल्प समय सब खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं। दूसरे कॉपी में नहीं देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, वो सुनो। क्या बोला? यहाँ कौन सी चीटिंग कर रही है बैठ के? क्या बोला बाबा ने? दे फिर से बता रही, देखो। हाँ, जो सारा दिन बोल में सारा दिन आते हैं तो उनके संकल्प समय सब खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं। देखो सिर्फ मौन रहने से हमारे कितने खजाने जमा होते हैं, तो वो खजाना जमा करना है। हर घंटे में चेक करना कितना टाइम बोल में गया और कितना टाइम साइलेंस रहा। चेक हो जाएगा, हो जाएगा। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर का एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद लगेगा अरे बोर हो गए, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। अभी तक आपको जो बाप से प्राप्ति हुई है, जिस कारण, जिस श्रेष्ठ संकल्प के आधार से आपका ब्राह्मण जीवन चल रहा है, उस प्राप्तियों के नशे में खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, सिर्फ ज्ञान के वो पॉइंट जिनका आपको अनुभव नहीं है अभी, सिर्फ उनका चिंतन करने से नहीं, लेकिन जो आपने जीवन में अनुभव कर लिया उसका बार बार चिंतन करना। अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो, और एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी, एक का ही नाम। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना? अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को, अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाले चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। दादियों से सर्व कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता के सितारे है। यह सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारामंडल में सफलता के सितारे हैं। वो भी कौन से? चमकते हुए सितारे, माना इनकी चमक कायम है, इनके अंदर उमंग उत्साह कायम है। कुछ कर गुजरने की क्या शक्ति कहो, या उनके अंदर जुनून अभी भी कायम है, माना चमक रहा है सितारा, नहीं तो डल पड़ा है। आत्मा हूँ और कोई उमंग उत्साह नहीं, तो जैसे डल सितारा। चमक कायम है माना इसके अंदर जुनून है, सर्कुलेशन चालू है। वरदान है खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है, और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है।
आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई, खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन जो मिला है, वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो तो माला माल अनुभव करेंगे। चीजें आपको, प्राप्तियां जो है हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ उसका यूज नहीं किया है तो आपको खुशी महसूस नहीं होगी। स्लोगन है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। व्यर्थ भाव को, संकल्प को नहीं बोला, भाव बहुत सूक्ष्म होता है, उसको श्रेष्ठ भाव में बदल देना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति।